हनी ट्रैप का एक और मामला, लेकिन इस बार कोई गिरोह नहीं बल्कि एक फैमिली मुलविस निकली। एक खतून जिसका शौहर और 14 साला बच्चा उसके साथ शामिल है। होता क्या है कि खतून लोगों को वर्गलाती है, अपने घर बुलाती है। घर बुलाने के बाद उनके साथ जिस्मानी तौर पर इन्वॉल्व होती है और जो 14 साल का बच्चा है वो वीडियोस बनाता है और फिर उन्हीं वीडियोस की बुनियाद पर उन लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है और लाखों रुपया हड़प किया जाता है। और इस पूरे कारनामे को जो इसका शौहर है वो सर अंजाम देता है और इनके साथ एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर और एक वकील भी शामिल है। ये वाकया लाहौर में पेश आया। कोट लखपत का इलाका है, जहां एक समर नदीम नामी खातून है जो कि एक छोटे लेवल की स्टेज आर्टिस्ट है। यानी कि कोई नामवर स्टेज स्टेज आर्टिस्ट नहीं है, ये एक छोटे लेवल की है। वो क्या करती है कि लोगों को अपनी अदाओं से और तरीके से, किसी भी बातों से या उनके पास जाकर उनको अपने इशारों से वर्गलाती है, वर्गलाकर उनका नंबर लेती है और नंबर लेकर उनके साथ राब्ते में आ जाती है। फिर वो जो शख्स होता है जो इस खातून के राब्ते में आया होता है, उसको ये अपने घर बुलाती है कि मेरे घर आओ, घर में कोई मौजूद नहीं है। जब वो शख्स इस औरत को मिलने इसके घर जाता है, तो होता ये है कि जो इसका बेटा होता है 14 साल का, आप हैरान हो, आप सोचें कि 14 साल का बच्चा, उसको माँ ने कैसी ट्रेनिंग दी हुई है और बाप ने कैसी ट्रेनिंग दी हुई है कि वो अपनी माँ की वीडियोस बना रहा है छुप के। इंसान उस शख्स को, उस शौहर को गाली दे या उसकी सोच पे अफ़सोस करे कि जो अपनी बीवी को पैसों के लिए किसी भी शख्स के आगे पेश कर रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहा है। अब होता क्या है कि जब वो शख्स मिलने आता है इस खातून को, जो बेटा है वो वीडियो बना रहा होता है। और जैसे ही मामलात आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और दरमियान में कोई मामलात पहुँच जाते हैं, तो उसके बाद एकदम से जो ये शख्स है, जो शौहर है, वो दाखिल होता है और जो बेटा है वो भी दाखिल होता है और वहीं पर वो जो शख्स होता है, उसकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। उसको दिखाया जाता है कि ये देखो, ये तुम्हारी वीडियो बन रही थी और अगर हम तुमने हमें इतने पैसे ना दिए, तो तुम्हारी जो वीडियोज़ हैं, हम सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर देंगे। और बात शुरू होती है 50 लाख रुपए से। और जहाँ पे कहते हैं ना कि जहाँ टक लग गया, वहाँ टक लग गया। कोई 40 लाख में, कोई 30 लाख में, कोई 20 लाख में, जहाँ भी कोई मान गया, उससे पैसे लेकर उसकी वीडियोज़ डिलीट कर दी जाती हैं। ऐसे दर्जनों केसेज़ सामने आ रहे थे इस खातून के। लेकिन ये पकड़ी कैसे गई? जो इसका शौहर है, इसका बेटा है, गिरफ्त में कैसे आया? होता ये है कि ये जो बच्चा है छोटा 14 साल का, कि जहाँ पर इसकी माँ नहीं पहुँच सकती और अगर इस बच्चे को पता चले कि फलाँ बंदे के पास पैसा है, तो ये उसके सामने इस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रेट करता है, ऐसी अदाएँ दिखाता है कि जो मर्द है, वो इस बच्चे पे आशिक हो जाता है और इस बच्चे के लिए इसके घर आ जाता है और उसकी वीडियो बनना शुरू हो जाती है। अब थाने के अंदर एक एफआईआर आती है और एफआईआर के अंदर ये लिखा जाता है कि एक डिलीवरी बॉय है, उसने 14 साला बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया। अब जब पुलिस उस डिलीवरी बॉय को पकड़ती है और पकड़ के पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो डिलीवरी बॉय जो है वो बताता है कि मुझे फँसाया जा रहा है। वो कहते हैं हम तुम्हारी बात का यकीन कैसे कर लें? उसके बाद वो कॉल की रिकॉर्डिंग सुनाना शुरू कर देता है पुलिस को, जिसके अंदर ये जो खातून है और उसका शौहर है, ये इस डिलीवरी बॉय को कह रहे होते हैं कि 50 लाख रुपया दो तो हम तुम्हारी जान छोड़ देंगे। ये डिलीवरी बॉय कहता है कि यार मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। करते-करते 20 लाख पे आ जाते हैं कि 20 लाख रुपया हमें दे दो, हम तुम्हारी जान छोड़ देंगे, एफआईआर वापस ले लेंगे। अब पुलिस कहती है ये मामला तो बड़ा गंभीर है और पुलिस का ख्याल था कि यही जो खतून है, इसी के जो केसेज़ हैं वो सामने आते हैं। अब पुलिस डिलीवरी बॉय को ये कहती है कि तुम इनको बुलाओ कि मुझसे आकर पैसे ले लो और फिर हम इनको रंगे हाथों पकड़ेंगे। अब जो डिलीवरी बॉय होता है वो कहता है कि मेरे पास 20 लाख तो नहीं, 10 लाख है, फलाँ जगह पर आके मुझसे ले लो। अब जो ये खातून है, ये और इसका शौहर 10 लाख रुपया लेने आते हैं। किस चीज़ का? कि डिलीवरी बॉय ने हमारे बच्चे के साथ ज़्यादती की है, लिहाज़ा हम 10 लाख रुपए लेके इसको माफ़ कर देंगे। वो लेने आते हैं, वहीं पर पुलिस पहुँचती है, रेड करती है, उनको पकड़ती है और पकड़ने के बाद ये सारा इंकशाफ होता है और पता चलता है कि दर्जनों लोग ऐसे हैं कि जिनको इन्होंने इस चीज़ का निशाना बनाया हुआ है कि जो खतून है, अपनी अदाएँ दिखाकर या जो बच्चा है अपनी अदाएँ दिखाकर अपने घर बुलाते हैं लोगों को, फिर उनकी वीडियोज़ बनाते हैं। क्या क्या आप सोच सकते हैं कि क्या इनकी अखलाकी पस्ती है इस फैमिली की, कि जो शौहर है वो अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देख रहा है, जो बेटा है वो अपनी माँ की वीडियो बना रहा है और जो बच्चा है
वो भी किसी गैर मर्द के साथ इन्वॉल्व हो रहा है और जो बाप है वो वीडियो बना रहा है और माँ भी इस चीज़ को विटनेस कर रही है। ये सूरत-ए-हाल है। हनी ट्रैप, हनी ट्रैप, हनी ट्रैप और ये आए दिन इतना बढ़ता जा रहा है कि बाकायदा तौर पर ग्रोह तश्कील दे दिए गए हैं टिकटॉक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, फ़ेसबुक के ऊपर कि जो इसी तरह जो नौजवान होते हैं या जो मर्द होते हैं, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। उनको भेजने के बाद राब्ते में आते हैं, उनको अपने घर बुलाते हैं और घर बुलाने के बाद इस तरह की वीडियोज़ बनाती हैं। और बार-बार ये मीडिया के थ्रू बताया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है कि इन कामों से बाज़ आ जाएँ, लेकिन लोग भी हवस की खातिर अपने आप को, अपनी इज़्ज़त का जो सौदा है, वो कर बैठते हैं, जिसके बाद उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ता है और उनकी फैमिली को भी ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ता है। इस सारे वाक़ये के बारे में आपका क्या ख़्याल है? कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा।